दुनिया के हर कोने में ना कुछ कहानियां होती हैं। मतलब ये सिर्फ सुनाई नहीं जाती, ऐसा लगता है जैसे ये उस जगह की हवा में सांस लेती हैं। आज हम स्पेन के एक छोटे से शहर की ऐसी ही एक किंवदंती की परतों को खोलने वाले हैं। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे कैसे कुछ कहानियां किसी जगह की पहचान ही बन जाती हैं। तो जरा सोचिए, स्पेन के तट पर बसा एक छोटा सा शहर सालो लूसिया। सफेद दीवारें, पत्थर की संकरी गलियां और हर घंटे गूंजती चर्च की घंटियां। मतलब दिन में तो ये जगह किसी तस्वीर की तरह खूबसूरत है। लेकिन लोक कथाओं में अक्सर यही तो होता है ना, जहां बहुत ज्यादा खूबसूरती होती है वहीं सबसे गहरे राज भी छिपे होते हैं। और जैसे ही सूरज ढलता है, सालो लूसिया की हवा में एक अजीब सी सिहरन घुल जाती है। और इसी राज से टकराया मैथ्यू गुर्रो, 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो मैड्रिड से आया था। अब सालो लूसिया की जो पुरानी इमारतें थी ना, वो उसे अपनी रिसर्च के लिए यहाँ खींच लाई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रिसर्च उसकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मैटियो को ना वहां पहुंचते ही एक बहुत अजीब चीज नजर आई। शाम होते ही ये जो हंसता खेलता शहर था, वो अचानक एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेता था। दुकानें बंद, लोग घरों में कैद और सड़कें एकदम वीरान। ऐसा लगता था मानो पूरा शहर किसी अनजाने डर से कहीं छिप रहा हो। अपनी रिसर्च के चक्कर में मैथ्यू एक शाम शहर के पुराने कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां कब्रों के बीच उसे कुछ ऐसा दिखा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। सोचिए जरा, एक कब्र के ठीक ऊपर एक टूटा फूटा वेडिंग आर्च, लकड़ी का पुराना सा, उस पर सूखे हुए फूलों की मालाएं लटक रही थीं और उसके नीचे की जमीन वो बाकी कब्रिस्तान से कहीं ज्यादा काली थी। अजीब था ये सब। अब मैथ्यू को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि कब्रिस्तान में मिली उस एक अजीब चीज के साथ उसने एक ऐसे सिलसिले को दावत दे दी थी जो रुकने वाला नहीं था। और फिर चीजें शुरू हुईं। पहले पहल बहुत हल्की फुल्की, जैसे देर रात जब मैथ्यू अपने गेस्ट हाउस का कमरे में काम कर रहा होता तो उसे बाहर से किसी के चलने की धीमी आवाज आती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। फिर एक रात तो उसने खिड़की से बाहर अंधेरी गली में एक पल के लिए किसी को सफेद कपड़ों में खड़ा देखा और पलक झपकते ही गायब। अगली रात वो आहटें फिर आईं, लेकिन इस बार और भी करीब। हिम्मत जुटाकर मैथ्यू ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। और ये निशान उसके गेस्ट हाउस से शुरू होकर सीधे उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब तो इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मैथ्यू उन निशानों का पीछा करता हुआ वापस कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे कोई खड़ा था। एक औरत जिसने एक पुराना फटा हुआ सा वेडिंग गाउन पहना हुआ था और उसकी पीठ मैथ्यू की तरफ थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सदियों से बस वहीं खड़ी किसी का इंतजार कर रही हो। मैथ्यू ने जैसे ही उसे आवाज देने के लिए मुंह खोला, वो धीरे से उसकी तरफ पलटी और जो चेहरा मैथ्यू ने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। चेहरा मौत की तरह सफेद, आंखें बिल्कुल खाली और गालों पर सूखे हुए खून के निशान थे, जैसे वो खून के आंसू रोई हो। और सबसे सबसे खौफनाक बात, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में थी। इससे पहले कि मैथ्यू चीख भी पाता, वो साया वहीं हवा में गायब हो गया। बुरी तरह डरा हुआ मैथ्यू किसी तरह भागकर वापस गेस्ट हाउस पहुंचा और वहां के बूढ़े केयरटेकर को सब कुछ बता दिया। और जैसे ही केयरटेकर ने वेडिंग आर्च का नाम सुना ना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मैथ्यू से बस इतना कहा कि उसने उस चीज को देख लिया है जिससे पूरा शहर डरता है। केयरटेकर ने बताया कि शहर के लोग उसे डेड ब्राइड कहते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस शहर के डर का प्रतीक है। कहते हैं कि वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, वो दूल्हा जो उसे कभी मिला ही नहीं। तो कहानी कुछ यूं है। साल था 1889। एक लड़की थी इजाबेला रोमेरो और एक लड़का हावियर मोरालेस। दोनों की शादी तय हुई। शादी की रात इजाबेला मंडप पर इंतजार करती रही, लेकिन हावियर वो कभी आया ही नहीं। बाद में पता चला कि वो शहर की ही किसी और लड़की के साथ भाग गया था। इजाबेला ने पूरी रात उसी आर्च के नीचे गुजार दी और सुबह होते होते टूटे दिल के सदमे से उसकी मौत हो गई। अक्सर ऐसी ही कहानियां, प्यार, धोखा और त्रासदी, यही तो उन लोक कथाओं की नींव बनती हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। केयरटेकर से ये कहानी सुनकर मैथ्यू का डर और बढ़ गया। उसे लगा था कि शायद
शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उस रात कदमों की आहट सीधे मैटियो के कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। फिर कमरे में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की एक तेज महक भर गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप नीचे घूमने लगा। बस अब मैटियो की हिम्मत जवाब दे गई। वो सीधा भागकर मदद के लिए चर्च के पादरी के पास पहुंचा। पादरी ने मैटियो की पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी और फिर उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। जब तुम पहली बार कब्रिस्तान गए थे तो क्या वहां से कोई चीज अपने साथ लेकर आए थे? ये सवाल सुनते ही मैटियो को याद आया। हाँ, उसने उस आर्च से कुछ सूखे हुए फूल उठाए थे, एक यादगार के तौर पर। पादरी ने समझाया कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। देखिए, इन डरावनी कहानियों में अक्सर कुछ नियम होते हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, और मैटियो ने अनजाने में सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था। उन फूलों के जरिए इजाबेला की आत्मा अब उससे जुड़ गई थी और उसे लग रहा था कि मैटियो ही उसका दूल्हा हावियर है, जो इतने सालों बाद उसे लेने वापस आया है। पादरी ने उसे सख्त चेतावनी दी, एक पल भी बर्बाद मत करो, इसी वक्त ये शहर छोड़ दो। वो तुम्हें अपना दूल्हा मान चुकी है और अब वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। ये सुनते ही मैटियो के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फौरन गेस्ट हाउस लौटा और दहशत में अपना सामान पैक करने लगा। बस एक ही चीज थी दिमाग में, किसी भी तरह सैलो लूसिया से जिंदा निकलना है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने अपना बैग बंद किया, मौसम ने करवट ली। आसमान पर घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते शहर पर एक भयानक तूफान टूट पड़ा। गेस्ट हाउस की बत्तियां एक पल के लिए जली, फिर बुझ गईं, टिमटिमाने लगीं और फिर एक झटके के साथ पूरे घर में घना अंधेरा छा गया। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने जो देखा, उससे उसकी सांसें ही थम गईं। वो डेड ब्राइड अब दरवाजे पर नहीं थी, वो उसके कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी जो चीख गूंजी, उसे बाहर खड़े केयरटेकर ने भी सुना। जब तक केयरटेकर और बाकी लोग हिम्मत जुटाकर अंदर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा खाली था, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन मैटियो वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद मैटियो की लाश मिली। कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के ठीक नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से ढका हुआ था। ऐसा लगा मानो इजाबेला की आत्मा ने आखिरकार अपना दूल्हा हासिल कर ही लिया था। कहते हैं कि सालो लूसिया में आज भी शाम ढलते ही वही सन्नाटा पसर जाता है, और यही तो इन शहरी किंवदंतियों की ताकत है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं रहती, बल्कि एक जिंदा डर बन जाती हैं। तो सवाल यही है, क्या सालो लूसिया की डेड ब्राइड आज भी उस टूटे हुए आर्च के नीचे अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?